अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला था। इंडेक्स को अपसाइड के करीब 1,13,327 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन इंडेक्स जो है वो 1,13,000 का लेवल जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। कोशिश पूरी की इंडेक्स ने 1,13,000 के लेवल को सस्टेन करने की, लेकिन सेकेंड हाफ 12 बजे के बाद जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। फिर इंडेक्स जो है वो पॉइंट्स एड हुए थे इंटरडे टर्म्स के ऊपर 583 पॉइंट्स, वो सारे लूज होते हुए नजर आए। और फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आती भी नजर आई। प्रॉफिट टेकिंग के बाद इंडेक्स जो है वो नेगेटिव ट्रेड भी होता हुआ नजर आया। क्लोजिंग भी जो है वो नेगेटिव होते हुए देखने को मिली है। जो फिर 1,13,327 का हाई लगाने के बाद इंडेक्स ने जो है वो 1,12,146 का लो लगाया, और क्लोजिंग जो है वो लो के पास 1,12,253 के लो के पास हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 490 पॉइंट्स जो है वो लूज होते हुए नजर आए। कल का एक बड़ा जबरदस्त किस्म की रिकवरी, पॉजिटिव क्लोजिंग, आज स्टार्ट पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रेशर आते हुए देखने को मिला। ये आगे डिस्कस करते हैं कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है इस तरह का सिनेरियो, कब तक इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक रह सकता है, कब एक जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है, ये आगे डिस्कस करेंगे। पहले वॉल्यूम लीडर को अगर देखें हम लोग, तो PIBTL जबरदस्त किस्म की आज मोमेंटम बना, 10 रुपए के लेवल को टेस्ट किया इसने, वहां से फिर जो है वो रिजेक्शन आते हुए देखने को मिली। 9 रुपये 80 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। टेक्निकल ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था कि 9 रुपये 80 पैसे से अब इसको क्लोजिंग चाहिए मोमेंटम आगे कंटिन्यू रखने के लिए। अगर नहीं होता तो फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। 10 रुपये के करीब का हाई लगा के फिर इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट और टेकिंग होती हुई देखने को मिली। 9 रुपये 58 पैसे के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। WTL, पावर, FCCL, मेपल भी जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल हैं। कंट्रीब्यूटर की बात करें, टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में एग्रो होल्डिंग आज रिबाउंड होता हुआ नजर आया। 98 पॉइंट इसने ऐड किए। तारिक गिलास 18 पॉइंट, लेकी सीमेंट 15 पॉइंट, PIBTL 12 पॉइंट, नेस्ले 11 पॉइंट, PACL 9 पॉइंट, लोडकेम 8 पॉइंट, SRVI 8 पॉइंट, LCI 8 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर ईफर्ट 71 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। FFC 55 पॉइंट, PSO 54, मारी 37, PPL 35, UBL 35, BHL 34, पाक गोल्डफील्ड 28, MEHD 26, HBL 24, मिलेट ट्रैक्टर 24 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। कैंडल देखें तो नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है, और इंडेक्स में जो है वो आज वॉल्यूम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। आज के सी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 152.194 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 101.172 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 49.5, ऑलमोस्ट 50 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने जो है वो कम देखे। परसेंटेज में देखा जाए तो 49% वॉल्यूम हमें जो है वो कम ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। 50 मिलियन वॉल्यूम जो है वो आज ऑलमोस्ट जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए, और फिर जो है वो हमें प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। इंडेक्स जो है वो इस ट्राइंगल रेंज के अंदर स्टक हुआ है। ये ट्राइंगल रेंज जो है वो कंसोलिडेशन मार्च के मिड तक जो है वो चलती हुई नजर आ सकती है, और अब जो है वो कंसोलिडेशन की रेंज जो है वो कम होती जा रही है। अपसाइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 1,14,000, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 1,11,500 700 का लेवल है। इंडेक्स को जो है वो 1,11,500 का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सस्टेन होना होगा। इस लेवल से उस पर मजबूती से होल्ड करना होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी होगी, और फिर इसके बाद जब ये कंसोलिडेशन गैप फिल हो जाएगा तो फिर जो है वो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रिगर होता हुआ नज़र आ सकता है। वो मैं भी पॉसिबल कि वो ब्रेकआउट पॉइंट न्यूज़ IMF की न्यूज़ हो, वहाँ से पैसे रिसीव होते हुए नजर आए, या फिर कोई और न्यूज़ हो। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ के लिए भी जो इंडेक्स को जो है ना 1,11,500 400 का लेवल जो है वो सस्टेन करना होगा। इन केस अगर ये ब्रेक हुआ तो ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो कि दिसंबर के स्टार्ट से चलती हुई आ रही है वो ब्रेक होती हुई नजर आएगी, और फिर जो है 50 EMA भी जो कि लास्ट ईयर फेब से चलती हुई आ रही है, उसको इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेके चल रहा है, वो भी ब्रेक होती हुई नजर आएगी। तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो एग्रेसिव प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और फ्रेश सेलिंग प्रेशर भी न्यू ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है, और फिर 1,10,000 और
7,000 को इनिशियली टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ जब तक इंडेक्स जो है वो इस लेवल से ऊपर है 1,11,000 अब जब तक इंडेक्स सस्टेन हुआ है बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 1,11,000 का स्टॉप लॉस लगा के इनिशियल अपसाइड टारगेट 1,13,500 1,14,000 का लेवल होगा। ये कंसोलिडेशन रेंज मजीद कुछ दिन चल सकती है और इसके बाद जो है वो फिर जो डायरेक्शन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल सकता है। वो साइड का ब्रेकआउट हो गया तो फिर एक अच्छी रैली हमें बनती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट हुआ तो फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर भी ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए याद रहे कि कोई भी बाइंग 1,11,000 के स्टॉप लॉस के साथ काम करना है आप लोगों ने। और आइटम वाइज भी अगर इंडेक्स की सपोर्ट ब्रेक होती हुई नजर आए या फिर इंडिविजुअल आइटम की सपोर्ट ब्रेक होती हुई नजर आए तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट होना है और न्यू आइटम के अंदर अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना है, ठीक है, ताकि स्टॉप लॉस हिट हो और फिर मजीद अगर इंडेक्स के अंदर प्रेशर आया और आइटम भी ब्रेक डाउन होते हुए देखने को मिले तो फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सिचुएशन जो है वो खराब होती हुई नजर आ सकती है। आइटम को अगर हम लोग डिस्कस करें तो यूनिटी जो है वो एक अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है और वहां पे जो है वो कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मई 2023 से चलती भी आ रही है। मई 2023 में इसने इसको टेस्ट किया, फिर एक जबरदस्त किस्म की रैली बनाई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर करेक्शन आती हुई देखने को मिली। फिर 2024 के अंदर इसने इस लेवल को टेस्ट किया, डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई, फिर एक ज़बरदस्त किस्म की रैली हमें मिड टर्म में देखने को मिली। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद करेक्शन नजर आई, फिर करेक्शन के बाद यहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन हुई, एक्यूमुलेशन के बाद फिर एक रैली बनती हुई नजर आई। अब दोबारा से जो है वो अपने इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है जो मई 2023 से चलती हुई आ रही है। RSI को अगर हम लोग देखें तो वो भी बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है 27 रुपये 50 पैसे 26 रुपये 50 पैसे का इसका जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के 28 रुपये 50 पैसे 27 रुपये मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 26 रुपये 50 पैसे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में टारगेट 30 रुपये 80 पैसे और 32 रुपये इनिशियल अपसाइड टारगेट होंगे और उसके बाद जो है वो 34 रुपये 80 पैसे के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। 34 रुपये 80 पैसे को भी होल्ड कर लिया अपसाइड के ऊपर तो फिर रैली हमें 40 रुपये तक बनती हुई नजर आ सकती है। 26 रुपये 50 पैसे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है। 30 रुपये 80 पैसे 32 रुपये इनिशियल अपसाइड टारगेट है। इसके बाद 34 रुपये के लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे। 34 रुपये के बाद जो है वो फिर एग्रेसिव रैली हमें 40 रुपीज तक बनती हुई मिड टर्म में नजर आ सकती है। 26 रुपये 50 पैसे इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा कल के लिए अगर आइटम को डिस्कस किया जाए तो BBFL ISL नेटसोल यूनिटी और बर्जर पैंट जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है अकाउंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।